उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर बनने के बाद भी सदियों तक रेत में आखिर क्यों दबा रहा था और फिर रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा की रीतियां शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्री मंदिर में तीनों देव प्रतिमाओं को स्नान कराया गया था। मान्यता है कि 108 घड़े जल से स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और फिर 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देते। इसे अनासरा विधि कहते हैं। हालांकि बीमार पड़ने की मान्यता एक किंवदंती से आती है। वास्तव में इस दौरान प्रतिमाओं को संरक्षित किए जाने का विधान भी होता है। इसलिए पुरी का शिव मंदिर 15 दिनों के लिए बंद रहता है। आषाढ़ अमावस्या को मंदिर के पट खुलते हैं और फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, जो कि समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर निर्माण के बाद भी सदियों तक रेत में दबा हुआ था। ये कथा भी कई रहस्यों से भरी हुई है। तो चलिए इस कथा के विषय में जानते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के रेत पे दबे होने के पीछे क्या रहस्य था। दोस्तों, उत्कल क्षेत्र के राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी रानी गुंडीचा ने बड़े ही परिश्रम भाव से नील माधव के लिए मंदिर बनवाया। हनुमान जी ने इसमें उनकी सहायता करी थी। राजा के भाई विद्यापति नील माधव के प्राचीन विग्रह को खोजकर लाए, जो कि एक भील कबीले के पास थे। देव शिल्पी विश्वकर्मा बूढ़े शिल्पकार के वेश में आए और उन्होंने सशर्त भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएं तैयार कर दी। इन प्रतिमाओं में विग्रह समाहित किया गया और फिर इन्हें मंदिर में स्थापित किया गया। अब प्रश्न था मंदिर और देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का। प्राण प्रतिष्ठा की रीत के बाद ही मंदिर में पूजा हो सकती थी। इस कार्य के लिए योग्य ब्राह्मण कौन होगा, इस पर विचार होने लगा। ये प्रश्न इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उसी ब्राह्मण को भविष्य में अनवरत पूजा के लिए रीतियां भी बनानी थी। राज परिवार मंदिर में अभी ये विचार कर ही रहा था कि तभी वहां पर नारद जी प्रकट हुए। वो भगवान के उस मूर्त स्वरूप के दर्शन करने आए थे, जिसे उन्होंने पहले ही वास्तविकता में देखा था। ये तब की बात है जब माता रोहिणी ने अपनी बहुओं को श्री कृष्ण के बचपन और रासलीला की कहानियां सुनाई थीं। इसे सुनकर श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा तीनों ही भाव विभोर हो गए थे। देवर्षि नारद ने जब मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने राजा से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बात करी। राजा ने कहा, हम भी इसी प्रश्न से जूझ रहे थे, लेकिन अब आपको देखा तो इसका भी उत्तर मिल गया। श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपसे बेहतर कौन पुरोहित होगा। आप नारायण के सबसे प्रिय भक्त हैं, इसलिए उनके स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा आप ही कीजिए। देवर्षि नारद ने कहा कि जब पिता मौजूद हो तो पुत्र सबसे अच्छा फल कैसे हो सकता है। इस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा तो ब्रह्मा जी को ही करना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए और उन्हें आमंत्रण दीजिए, वो जरूर आएंगे। राजा इसके लिए तुरंत तैयार हो गए और बोले, चलिए देवर्षि, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जब राजा ने देवर्षि नारद से चलने के लिए कहा तो नारद वहीं ठिठक कर खड़े हो गए और कहा कि राजन, क्या आपने ठीक से विचार कर लिया है कि आप चलना चाहते हैं। राजा ने कहा, इसमें विचार का प्रश्न कैसा, अब तो श्री मंदिर की स्थापना का अंतिम पड़ाव है। प्राण प्रतिष्ठा होनी है,
फिर मैं संन्यास धारण कर लूँगा। तब देवर्षि नारद ने कहा कि सन्यासी तो आप खुद हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मलोक चलने से पहले अपने परिवार से आखिरी बार तो मिल लीजिए। आखिरी बार? ये शब्द सुनकर के रानी गुंडीचा असहज हो गई। राजा भी कुछ समझ नहीं पाए। राज परिवार परेशान हो गया। तब देवर्षि नारद ने कहा, आप मनुष्य हैं, ब्रह्मलोक जाने और वहाँ लौटने में धरती पर बहुत सारा समय बदल चुका होगा और कई शताब्दियाँ लग जाएंगी। जब आप लौटेंगे तो ना आपका राज परिवार रहेगा और न ही ये राज्य। सगे संबंधी भी जीवित नहीं होंगे। पूरी नीलांचल क्षेत्र में किसी और राजा का शासन रहेगा। आप ब्रह्मदेव को लेकर लौटेंगे तो शायद ही आप इस क्षेत्र को पहचान पाएंगे। अब राजा के लिए नई परेशानी सामने थी। वो मृत्यु से तो नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि श्री मंदिर की स्थापना नहीं हुई है और जब तक ब्रह्मदेव को लेकर लौटेंगे तब तक ये न जाने किस हाल में हो जाए। देवर्षि नारद ने उनकी इस चिंता को भांपते हुए कहा कि आप ब्रह्मलोक चलने से पहले राज्य में कुल 100 कुएं, जलाशय और यात्रियों के लिए सराय बनवा दें। इसके साथ ही 100 यज्ञ करवा करके पुरी के इस क्षेत्र को पवित्र मंत्रों से बांध दें। इससे राज्य में कीर्ति रहेगी और पुरी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। राजा ने ये सारे कार्य करवा दिए और फिर चलने के लिए तैयार हो गया। तब रानी गुंडीचा ने कहा कि जब तक आप लौटकर नहीं आते मैं प्राणायाम के जरिए समाधि में रहूंगी और तप करूंगी। विद्यापति और ललिता ने कहा कि हम रानी की सेवा करते रहेंगे। राजा ने विद्यापति से राज्य संभालने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं रानी माँ की सेवा करते हुए ही राज्य का संरक्षण करता रहूँगा। ये सारे प्रबंध करने के बाद राजा देवर्षि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मदेव ने राजा की बात मान ली और उनके साथ उत्कल के श्री क्षेत्र पहुँचे। जब वे सभी वापस धरती पर लौटे तब तक कई सदियां बीत चुकी थी। अब पुरी में किसी और का शासन था। राजा के सभी परिजनों की मृत्यु हो चुकी थी, बल्कि उनके सभी संबंधियों की पीढ़ियों में तो कोई नहीं बचा था। इस दौरान श्री मंदिर भी समय की परतों के साथ रेत के नीचे दब गया था और सदियों तक रेत में ही दबा रहा। जब राजा ब्रह्मलोक को गए थे तब इसी दौरान पुरी में एक और राजा हुए, गालू माधव। एक दिन समुद्री तूफान आया और इसके कारण सागर किनारे बने श्री मंदिर का शिखर रेत से बाहर निकल आया। राजा गालू माधव ने खुदाई कराना शुरू किया तो उन्हें रेत के नीचे दबा हुआ मंदिर मिला। राजा ने उस पर खुद का अधिकार समझा और मंदिर स्थापना की तैयारी करने लगे। इसी दौरान राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मदेव को लेकर के आ गए। जब वो मंदिर के द्वार से प्रवेश करने लगे तो नए राजा के पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया और परिचय पूछा। इंद्रद्युम्न ने अपना परिचय पुरी के राजा के रूप में दिया और साथ ही मंदिर निर्माण की बात भी कही। ये सुनकर नए राजा के सेनापति आग बबूला हो गए। उन्होंने समझा कि कोई उनके राजा को चुनौती दे रहा है, तो इसलिए उन्होंने पूर्व राजा को बंदी बना लिया और दरबार में पेश किया। राजा गालू माधव ने उनसे कहा कि पुरी क्षेत्र का राजा मैं हूँ और इस मंदिर को मैंने बनवाया है। आप इस पर अपना दावा कैसे कर रहे हैं? तब राजा ने कहा कि आपने इस भूमिगत मंदिर को बाहर निकलवाया है। ये कार्य भी मंदिर बनवाने से कम नहीं है, लेकिन सदियों पहले मैंने इसका निर्माण करवाया था। मैंने नील माधव की आज्ञा और हनुमान जी की सहायता से इसका निर्माण करवाया। फिर राजन ने पहले की घटी सभी घटनाओं और ब्रह्मा जी के साथ आने की बात भी बताई। राजा गालू माधव भी कृष्ण भक्त थे, लेकिन अभी भी इंद्रद्युम्न की बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। तब हनुमान जी खुद एक संत के वेश में आए। उन्होंने राजा गालू माधव से कहा कि अगर ये राजा सत्य बोल रहे हैं तो इन्हें मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोजने के लिए कहो। गालू माधव ने ऐसा ही किया और राजा इंद्रद्युम्न ने, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया ही था, उन्होंने सहजता से रेत में दबे मंदिर के गर्भगृह का मार्ग खोज लिया, जो कि गालू माधव के सैनिक और कारीगर अभी तक नहीं कर पाए थे।
मंदिर का गर्भगृह सामने आते ही चारों ओर नील माधव का नीला प्रकाश फैल गया और मंदिर अपनी पूर्णता के साथ सामने आ गया। इधर रानी गुंडिचा को भी अपने पति के लौट आने का एहसास हुआ तो वो समाधि से उठी। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक युवा दंपति हाथ जोड़े खड़ा था। रानी ने उनका परिचय पूछते हुए कहा कि क्या तुम विद्यापति और ललिता के बेटे बहू हो? तब सामने खड़े दंपति ने कहा, नहीं, तो हमारे बहुत पुराने पूर्वज थे। हम कई पीढ़ियों से आपको माई मानकर पूछते आ रहे हैं। ये हमारे कुल की बहुत पुरानी परंपरा है। आप हमारे लिए देवी हैं और हम ये मानते हैं कि आपकी वजह से ही पूरी क्षेत्र में कभी कोई आपदा नहीं आई। तब रानी गुंडिचा ने कहा, नहीं पुत्रों, मैं कोई देवी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी पूर्वज जरूर हूँ। तुम मुझे सागर तट पर शिव मंदिर ले चलो। तब उस नौजवान ने रानी गुंडिचा को रेत से दबे हुए मंदिर के मिलने की जानकारी दी और उन्हें वहाँ ले गए। एक बार फिर राजा इंद्रद्युम्न और रानी का मिलन हुआ। रानी की बात सुनकर राजा गालू माधव को सभी बातों पर भरोसा हो गया। इसके अलावा उन्हें राजा के बनवाए 100 कुएं, जलाशय और सराय के अवशेष मिले, जिससे उन्हें राजा की कीर्ति का भान हुआ। गालू माधव ने खुद को राजा की शरण में सौंप दिया और उनसे कृष्ण भक्ति पाने की प्रार्थना करी। अब सारी बातें सामने आने के बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही बाकी रह गई थी। ब्रह्मदेव ने एक यज्ञ कराकर रानी गुंडिचा और राजा इंद्रद्युम्न के हाथों जगन्नाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा होते ही भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को आशीष देकर उनसे मनचाहे वर को मांगने को कहा। राजा ने मांगा कि जिन सैनिकों, श्रमिकों ने मंदिर के निर्माण किया और इसे फिर से रेत से निकालने का श्रम किया, उन सभी पर आपकी कृपा बनाए रखना। जगन्नाथ भगवान ने कहा कि और मांगो। तब राजा ने कहा, जब भी जगन्नाथ जी की कथा कहीं सुनी जाए तो आपके परम भक्त विश्ववसु, मेरे भाई विद्यापति और उसकी पत्नी ललिता का नाम जरूर लिया जाए। भगवान ने कहा, और मांगो। तब राजा ने कहा, इस कार्य के लिए मेरा साथ देते हुए रानी गुंडिचा ने अपने मातृत्व सुख को भी त्याग दिया। उसे भी अपने चरणों में विशेष स्थान दीजिएगा। तब भगवान ने कहा, और मांगो। राजा ने कहा, आपके इस मंदिर में दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को धर्म पथ पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, और मांगो राजन। तब राजन ने कहा कि और क्या मांगू। बलभद्र ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वो दूसरों के लिए मांगा है, क्या तुम्हें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए राजन? राजा ने कहा, आप तीनों के साक्षात दर्शन के बाद मेरी कोई लालसा नहीं बची। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी इच्छानुसार सभी सेवकों, श्रमिकों पर मेरी कृपा रहेगी। उनकी पीढ़ियां ही मंदिर के अलग अलग कार्यों में सेवा देगी। विश्ववसु, ललिता और विद्यापति के वंशज ही मुख्य पुजारी होंगे। मंदिर से जुड़े कई विधान इन्हीं के द्वारा ही संपन्न होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में रथ के अलावा नई प्रतिमाओं का निर्माण भी तब से चला आ रहा है। कर्मकारों के वंशज ही कर रहे हैं। नवकलेवर विधान में भगवान की प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। इसके बाद भगवान रानी गुंडिचा की ओर मुड़े और कहा, आपने तो माँ की तरह मेरी प्रतीक्षा की है। आप मेरी माता के जैसी मौसी गुंडिचा हैं। मैं वर्ष में एक बार आपसे मिलने जरूर आऊँगा। जिस स्थान पर आपने तपस्या की थी वो स्थान अब मेरी मौसी गुंडिचा का मंदिर होगा। इसे देवी पीठ के तौर पर मान्यता मिलेगी। हम तीनों भाई बहन आपसे मिलने आपके पास आया करेंगे और संसार इसे रथ यात्रा के तौर पर जानेगा। इसके साथ ही पुरी के हर राजा को रथ यात्रा मार्ग को स्वर्ण झाड़ू से बुहारने का सौभाग्य मिलेगा। रथ यात्रा के मार्ग को बुहारने की प्रथा छेरा पहरा कहलाती है। इस तरह भगवान ने राजन, रानी गुंडिचा, विद्यापति और ललिता, विश्ववसु और पुरी के वर्तमान राजा गालू माधव के साथ सभी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को वरदान दिए। इसी के बाद से जगन्नाथपुरी भगवान का घर और धरती पर नारायण का बैकुंठ बन गया।
पुरी के श्री मंदिर में विद्यापति और ललिता और विश्ववसु के वंशज ही पूजा करते आ रहे हैं। इन्हें दड़तापति भी कहते हैं। इसके अलावा अन्य सेवा कार्यों में भी श्रमिकों, कारीगरों के वंशज ही शामिल हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था। इसे उनके जन्मदिन के तौर पर देखा जाता है और फिर 15 दिन के विश्राम के बाद उन्हें गर्भगृह से बाहर लाकर सभी को दर्शन कराए जाते हैं और रथ यात्रा निकाली जाती है। यही परंपरा आज भी जारी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि जगन्नाथ मंदिर बनने के बाद सदियों तक रेत में क्यों दबा रहा और रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, राधे राधे।